संभल हिंसा पर न्यायिक रिपोर्ट आने के बाद बवाल मच गया है। आपको बता दें कि जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद यूपी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। रिपोर्ट के बाद तमाम एक्शन देखने को मिल रहे हैं। संभल के बड़े एक्शन की तैयारी में है। बर्फ के काले साम्राज्य पर योगी सरकार शिकंजा कसने को पूरी तरीके से तैयार है। यूपी पश्चिम में बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जनसंख्या बदलाव वाले इलाकों में बड़ा प्लान तैयार किया गया है। यूपी के सीमावर्ती इलाकों में भी बड़ा अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि अब संभल की रिपोर्ट सामने आ गई है। तब से देखा जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है संभल में वो लगातार कम हो रही है, जिसके बाद योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। डेमोग्राफी बदलने के बाद से ही जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद सरकार एक्शन में है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से सरकार बड़ा एक्शन लेती है। तो 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है सीएम योगी को, जिसके बाद बर्फ के काले साम्राज्य पर शिकंजा कसने की तैयारी है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि न्यायिक रिपोर्ट में क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं। 1978 के दंगों के बाद में धोबी साम्राज्य के 200 लोगों का पलायन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कितने लोगों ने यहां पर पलायन किया है। बहन बेटियों की इज्जत के लिए घर बार छोड़कर भागे हैं लोग। इतना बदलाव आया है इसके बाद से कि घर बार छोड़ने को भी लोग मजबूर हैं। रस्तोगी धोबी समाज का पलायन का पैटर्न एक जैसा है। रस्तोगी समाज के घरों दुकानों पर कब्जा किया गया है। तो संभल में यह भी बात सामने आ रही है कि लोगों के घरों पर भी कब्जा किया जा रहा है। हर दंगे में रस्तोगी समाज को बनाया जाता था निशाना। मस्जिद मदरसा के लिए कब्जाई गई सरकार की जमीन, 16 मस्जिद का मजार, 7 कब्रिस्तान, 2 मदरसों के लिए अतिक्रमण भी चलाया गया है। तो ये देखिए, तमाम जानकारी हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से पलायन हुआ है यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जतिन संभल से। जी बताइए, जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, डेमोग्राफिक चेंज कितना आया है, कितने लोगों ने पलायन किया है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए ग्राउंड से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। जिस रस्तोगी समाज की आप बात कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो कि संभल में बड़े स्तर पर व्यवसाय करते थे, लेकिन जैसे जैसे हिंसा हुई उसके बाद से पलायन का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले दिखाना शुरू करता हूँ। आप इन जैसे घरों के बाहर ताले लगे हुए आपको साफ तौर पर नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि ताले लगाए गए, जो लोग हैं वो यहाँ से छोड़कर निकलना शुरू हुए। ये दुकान देखिए, ताला जो है वो लगभग जंग खा रहा है और आप समझेंगे कि दुकान काफी समय से बंद पड़ी है। और यही कारण है कि जैसे जैसे हिंसा होती रही, हिंसा के बाद पलायन का सिलसिला जो है वो बहुत तेजी से चलता चला गया। मैं और थोड़ा आगे बढ़ूंगा, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप ये दुकान देखेंगे, इसके बाहर भी आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ दुकानें बल्कि जो घर है वो भी लोगों ने पलायन किया। और उसके बाद की तस्वीर ऐसी थी कि जो बाजार खुले रहते थे, जो बाजार हमेशा रोशनी से भरपूर रहते थे, अब वो बाजार पूरे तरीके से बंद है, ताले यहाँ पर लगे हुए हैं। आप ये देखिए, कम से कम लाइन से आप देखेंगे 6 दुकानें हैं, 6 से 8 दुकानें, ये पूरे तरीके से बंद है। अगर विजय संतोष आपको तस्वीरें दिखाएं, ये रस्तोगी जो एक तरीके से परिवार यहाँ पर रहते थे उनके द्वारा चलाई जाने वाली ये तमाम दुकानें थी, लेकिन अब ये पूरे तरीके से बंद है। और कहीं ना कहीं पलायन को लेकर जो लोग ये बात बोलते हैं कि पलायन नहीं हुआ, उनको ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि लोगों ने अपने घरों के बाहर ताला लगाया, लोगों ने अपनी दुकानें बंद किया। आप ये घर देखिए, इस घर के बाहर भी आपको ताला साफ तौर पर नजर आएगा। और आगे चलते हैं तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हुआ चलूंगा कि ये पूरी मार्केट एक समय पे उजागर रहती थी, बड़ी मार्केट इसको बोला जाता था, लेकिन अब उस मार्केट के बाहर आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए, इस घर के बाहर भी आपको ताला नजर आएगा। और आगे चलेंगे तो ये पूरी लाइन आप इसी तरीके से देखेंगे। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर रहते थे, लेकिन अलग अलग समय पे जो दंगे हुए, उन दंगों के दौरान जो पलायन का सिलसिला शुरू होता है, और वही सिलसिला अब यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और यही कारण है कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में जो जिक्र किया गया कि 45% सन 47 में हिंदू यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या महज 15% रह गई है। और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद से ही
लोग यहाँ से निकलना शुरू हुए, लोग यहाँ से जाना शुरू हुए, वो सिलसिला रुका नहीं है। और इसी तरीके की तस्वीरें ना सिर्फ एक गली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि अलग अलग इलाकों में अगर आप संभल में जाएंगे तो आपको ऐसी तस्वीर नजर आएगी जहाँ पर आपको घरों के बाहर ताले लगे हुए नजर आएंगे। और जिस गली में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये जो आप रोड ऊपर देख रहे हैं, ये सीधा उसी विवादित इमारत जिसको शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, कुछ लोग हरिहर मंदिर बोलते हैं, यहाँ से मैं 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही वो जगह है। लेकिन लोग जिस तरीके से निकलना शुरू हुए, लोग जिस तरीके से यहाँ से जाना शुरू हुए, वो अपने आप में एक बड़ा जो सवाल है वो खड़ा करता है। दुकानें बंद रहती हैं, ये मोस्टली सारी यहाँ पर सब बंद रहता है। देखिए, लोग भी अब बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो मुख्यालय बनना था, जो पुलिस मुख्यालय लोग उम्मीद कर रहे थे कि संभल के आसपास बनेगा, लेकिन वो बहजोई में बना, उसको लेकर नाराज़गी। लेकिन लाइन से आप ये दुकानें देखते चलेंगे और लाइन से आपको दुकानें और उसके बीच में घर आपको साफ तौर पर नजर आएगा, जहाँ पर लोगों ने ताले लगा दिए हैं। कारण सिर्फ इतना, सुरक्षा का भाव, कारण सिर्फ इतना है कि लोग चाहते थे कि वो अपने पुराने व्यवसाय को संभल से शुरू करें। लेकिन हो क्या रहा है कि डर का माहौल और उसके बीच में ये ताले आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात की, उनका कहना था कि किसी भी तरीके का पलायन नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीर उन लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, जहां पर आपको सिर्फ बंद दुकानें नजर आएंगी, घरों के बाहर कुछ इस तरीके से ताले लगे हुए नजर आएंगे। और ये अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस कदर हिंदुओं का पलायन संभल से हुआ। और न्यायिक जांच रिपोर्ट में इसको साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे असुरक्षा का भाव, डर का भाव, एक पर्टिकुलर, चाहे वो जी बिल्कुल जतिन, जो तस्वीरें इस वक्त आपने हमें दिखाई है, साफ तौर पर जाहिर है उससे कि किस तरीके से पलायन तेजी से हो रहा है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। संभल में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट क्या आई है, बवाल मच गया है। बवाल भी ऐसा वैसा नहीं है, खुलासों ने लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। गोली मारी और वो जलाया उड़ाया, उनका फोटो हैगा मेरे संगलन है। अगर बहुवेदियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहुवेदी को इज्जत को तार-तार करते हैं। परंपरागत रूप से भी यहाँ पे कई आतंकी निकले। सियासत सच को झूठ और झूठ को सच के बीच भ्रम के भावसागर में गोता लगाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन कहते हैं लाख छुपाने से सच्चाई छुपती नहीं। ऐसा ही संभल में हुआ। संभल की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की साजिश रची गई, डेमोग्राफी बदलने के लिए दंगे करवाए गए। यही वजह है कि पिछले 78 साल में संभल में सिर्फ हिंदुओं का पलायन हुआ। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से संभल में हुई साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में साल 1947 में मुसलमानों की आबादी 55% थी, वहीं हिंदुओं की संख्या 45%। लेकिन साल 2025 में मुसलमानों की संख्या 85% हो गई, जबकि हिंदुओं की आबादी 15% रह गई। पिछले 78 साल में 30% हिंदू घट गए। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। न्यायिक आयोग रिपोर्ट से समाजवादी पार्टी तिलमिला उठी है और अब रिपोर्ट पर सियासत करने में जुट गई है। पलायन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी पलायन प्रोपेगेंडा चला रही है। यूपी में बीजेपी और उनके साथी का पलायन प्रोपेगेंडा फैलाना 9 साल पुरानी बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मानसिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी सरकार लोगों में विश्वास नहीं जगा पाई। संभल में हिंदुओं की तेजी से कम होती जनसंख्या और हिंदुओं का पलायन ही संभल का भविष्य बनकर न रह जाए, इस साजिश का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, संभल में हिंदू आबादी को कम कर आंतरिक स्थान बनाने का गंदा खेल खेला गया।
देखते ही देखते हरकत उल मुजाहिदीन तहरीके तालिबान का अड्डा बन गया। अमेरिका से पाकिस्तान तक आतंकियों का कनेक्शन सामने आया। मतलब साफ है कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है पिछले 78 सालों में संभल में आखिरकार हो क्या रहा था। और अब सियासत के लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।